हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, जो कि हमने 1 से लेकर 10,000 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखा था। आज वाली क्लास में हम बात करेंगे क्यूब की, घन की, 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको क्यूब सीखना है तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के क्यूब घन याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का घन करना। क्यूब करना मतलब उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। कितनी बार? 3 बार। जैसे कि मैं बात करूं, आप अगर 11 का क्यूब करना चाह रहे हैं तो 11 का आप गुणा करेंगे 11 से। कितनी बार करेंगे? 3 बार, जो कि निकल कर आएगा 1331। ठीक है, वैसे ही आप 20 का क्यूब करना चाह रहे हैं तो 20 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 से। कितनी बार? 3 बार, तो निकल कर आएगा कितना? 8000। ठीक है, चलिए, तो 1 से 10 तक तो आपको क्यूब याद होने ही चाहिए। तो 1 का क्यूब जैसे कि आपको पता है 1 होता है। 2 का हो जाएगा आपका कितना? 8। 3 का हो जाएगा आपका कितना? 27। 4 का हो जाएगा आपका कितना? 64। 5 का हो जाएगा आपका कितना? 125। 6 का हो जाएगा कितना? आपका 216। 7 का हो जाएगा आपका कितना? 343। 8 का हो जाएगा कितना? आपका 512। 9 का हो जाएगा आपका कितना? 729। और 10 का हो जाएगा आपका कितना? 1000। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं हम आगे की 11 से लेकर 1000 तक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 2 अंकों वाली संख्या होती है, जो 2 डिजिट का नंबर होता है, उसका क्यूब कैसे निकालते हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब 11 से लेकर कहां तक बात करेंगे हम? पहले 99 तक की। तो 11 से लेकर जो 99 तक नंबर आ रहे हैं उनको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी 1 से शुरू होने वाले, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस तरह से। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? 1 पर खत्म होने वाली, मतलब 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? जिसमें दोनों डिजिट सेम हो। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। और लास्ट कैटेगरी कौन सी है? बचे हुए जो भी है वो सारे के सारे, मतलब ना तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ना 1 पर एंड हो रहा है, और ना ही दोनों डिजिट सेम है। ये कैटेगरीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली अगर आप एक बार देख चुके हैं तो आपको हमेशा याद रह जाएगी। ठीक है, सबको करने का तरीका अलग अलग नहीं है, सबको करने का तरीका सेम है, लेकिन जो तरीका सेम है उसको और भी आसान हमने बनाया है। सबसे पहले बात करेंगे 1 से शुरू होने वाले जो है उनके बारे में। तो देखते हैं 1 से शुरू होने वाले उनके बारे में। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 12। क्या करना है भाई? इसका क्यूब। कहां से शुरू हो रहा है? ये 1 से। कितने डिजिट है इसमें? 2 डिजिट है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं? क्यूब समझा रहा हूं, 2 अंकों वाली संख्या का, और वो भी जो 1 से शुरू होती है उसका। 1 से शुरू हो रही है, 12 है, तो इसी 12 को थोड़ा सा गैप देकर, थोड़ा सा स्पेस देकर लिख दीजिए। लिख दिया, बिल्कुल सही है। इस 2 का स्क्वायर कर लीजिए, जो कि कितना होता है? 4। और इसी 2 का क्यूब कर लीजिए, जो कि कितना होता है? 8। अब फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है उसको आप भूल जाइए, और जो बीच पे लिखे हुए उनको डबल करके लिख लीजिए। तो 2 का डबल 4, और इस 4 का डबल कितना? 8। अब इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका क्यूब आ चुका है। ये 8 का 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा कितना? 1। 4, 2 और 1 को ऐड करूंगा तो कितना? 7। और ये 1 एज इट इज, तो कितना आ गया? 1728। छोड़ना, लिखने में नहीं छोड़ना है, लिखना तो सबको है। डबल करते टाइम फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, केवल बीच वालों को डबल करना है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। जैसे कि 15 का क्यूब करना है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसी 15 को थोड़ा सा गैप देकर लिख दीजिए, जो कि हमने लिख दिया। अब इस 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि कितना हो गया? 25। इसी 5 का क्यूब कर लेते हैं, जो कि कितना हो गया? 125। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ देते हैं, और बीच वालों को क्या कर लेते हैं? डबल कर लेते हैं। 5 का डबल कितना होता है? 10। 25 का डबल कितना होता है? 50। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं।
केवल और केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक लिखना है, बाकी सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हासिल के तौर पर चला जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, ऐड पूरे को ही करना है, ध्यान रखिएगा। 50 और 25 75 और 12 कितना हो जाएगा आपके 87 87, 7 आ गया और कैरी फॉरवर्ड हासिल कितना चला गया, 8 चला गया। 10 और 5 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 आ जाएगा और हासिल कितना चला जाएगा 2, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 का क्यूब आप देख सकते हैं कितना हो गया 33 75। ध्यान रखिएगा फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, लिखने में नहीं छोड़ना है, डबल करने में छोड़ना है, इनका डबल नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए, तो हमने सीख लिया कौन सा एक से शुरू होने वाला कोई भी अंक हो जो कि कोई भी नंबर हो जो कि 2 अंकों का हो, उसका क्यूब करना। अब हम बात करेंगे एक पर एंड होने वाले जो सेकंड वाली कैटेगरी थी हमारी उसकी। सेम तरीका रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, देखिएगा इधर। छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले 21। 2 अंक है, बिल्कुल है, एक पर एंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जब एक से शुरू हो रहा था तो आगे से लिखना शुरू किया था, एक पर एंड हो रहा है तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब पीछे से लिखेंगे तो 1 और 2, यही 21 लिखना है, थोड़ा सा गैप देकर लिखना है, लेकिन रिवर्स में उल्टे क्रम में लिखना है। लिख दिया, बिल्कुल सही है। इस 2 का स्क्वायर कर लीजिए कितना 4, इसी 2 का क्यूब कर लीजिए कितना 8। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को भूल जाइए, छोड़ दीजिए और बीच वालों को डबल कर लीजिए। 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, आपका क्यूब आ चुका है। भूलना मतलब इनको लिखने में नहीं भूलना है, लिखना तो इन दोनों को भी है, बस डबल करते टाइम डबल करने में भूलना है, लिखने में मत भूल जाइएगा। ये 1 का 1, 4 और 2 कितना 6, 8 और 4 कितना 12, 12 का 2 और 1 का जाएगा हासिल कैरी फॉरवर्ड, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं 21 का क्यूब निकल कर आ गया 9261। और भी देख सकते हैं जैसे कि 81 देखते हैं, क्यूब करना है, बिल्कुल सही है, 2 डिजिट है, बिल्कुल सही है, और लास्ट डिजिट क्या है 1। तो कहां से शुरू करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे, तो ये 1 और ये 8। इस 8 थोड़ा सा स्पेस देना, थोड़ी जगह छोड़नी है। फिर 8 का स्क्वायर कर लेता हूं जो कि कितना होता है 64, और इसी 8 का क्यूब कर लेता हूं जो कि कितना होता है भाई 512। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को भूल जाइए और बीच वालों को डबल कर लीजिए। 64 का डबल कर लूंगा 128 होगा, 8 का डबल कर लूंगा 16 होगा, और इन सबको मैं जोड़ लूंगा। 1 का 1, 16 और 8 करूंगा कितना हो जाएगा भाई 24, हासिल कितना जाएगा 2, 128 और 2 कितना हो गया 130, 130 और 64 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 130 और 64 194। 194 का 4 ले लेंगे और 1 और 9 का चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड हासिल के तौर पर। 512 में 9 जोड़ लेते हैं तो 512 में 20 जोड़ लेते हैं तो 12 22 और 32 तो 31 हो जाएगा। तो इसका मतलब 531। तो ये हमारा 81 का क्यूब निकलकर आपके सामने आ चुका है। 1 से स्टार्ट होने वाला देखा, 1 पर एंड होने वाला देखा। अब जो तीसरी कैटेगरी है उसके बारे में बात करते हैं, कौन सी, जिनके दोनों डिजिट क्या हो सेम हो। चलिए, जैसे कि 22 का क्यूब करना है, क्या ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। क्या ये 1 पर एंड हो रहा है, नहीं। दोनों डिजिट सेम है और डिजिट भी कौन सी है 2 है। तो कुछ नहीं करना, तरीका वही अपनाना है जो अभी अपनाया था, लेकिन 1 से स्टार्ट और 1 से एंड नहीं है। तो क्या है, दोनों डिजिट सेम है और डिजिट क्या है 2 है। तो बस उस डिजिट 2 का क्यूब लिख दीजिए 4 बार। 2 का क्यूब कितना होता है 8। कितने टाइम्स लिखेंगे 4 टाइम्स, थोड़ा सा स्पेस देकर, जगह देकर। अब वही काम फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच वालों को डबल कर लीजिए और फिर उनको जोड़ लीजिए। 8 का 8 आ गया, बिल्कुल सही है। 16 और 8 करोगे कितना हो जाएगा आपके सामने 24, हासिल कितना जाएगा 2, 8 2 10 और 16 कितना हो जाएगा 26, हासिल कितना जाएगा 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका 22 का क्यूब निकल कर आ जाएगा 10,648। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि 66 ले लिया। क्या करना है, इसका क्यूब करना है। क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। क्या 1 पर एंड हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब कौन सा पैटर्न है, तीसरी वाली कैटेगरी का पैटर्न है, और वो क्या है, दोनों डिजिट सेम, और डिजिट क्या है यहाँ पर 6। तो 6 का क्यूब कर लेते हैं कितनी बार, 4 बार। 6 का क्यूब कितना होगा भाई 216। चलिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बीच वालों को डबल कर दीजिए। तो 216 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 432। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये 6 और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा भाई 21। ठीक है, ऐड कर लेते हैं।
400 और 200 कितना हो गया 600, फिर 30 और ये कितना 40 और ये कितना 60, तो 660 हो गया। 6 और ये 3 9, तो 660 हुआ था, तो अब हो गया कितना 669, तो ये 9 और ये कितना 66। इसको भी ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल। 400 और 200 कितना हो जाएगा आपके पास 600, 30 और 10 कितना 40 और ये 100 कितना 700 हो जाएगा। फिर 6 6 12 और 2 14, इसका मतलब 714 का 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 71। 6 और 1 कितना 7, 7 और 1 कितना 8 और आगे वाला कितना 2, तो 66 का क्यूब निकल कर आएगा 287496। तो हमने तीसरी कैटेगरी है उसके बारे में भी बात कर ली, जिसमें दोनों डिजिट क्या थी सेम, एक से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट, एक पर एंड होने वाला कंप्लीट, दोनों डिजिट सेम हो वो भी कंप्लीट। अब कौन सी है लास्ट वाली, मतलब बचे हुए सारे के सारे नंबर। ठीक है, देखिएगा क्या एक से स्टार्ट हो रहा है, क्या नहीं, क्या एक पर एंड हो रहा है, नहीं, क्या दोनों डिजिट सेम है, नहीं, तो क्या है बचे हुए जितने भी है वो सारे के सारे, लेकिन नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का ही है। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहला डिजिट क्या है 2, सेकंड वाला डिजिट क्या है 3, तो 2 इधर है लेफ्ट में, तो 2 का क्यूब इधर लिख दीजिए लेफ्ट में कितना 8, 3 इधर है राइट में, तो 3 का क्यूब इधर लिख दीजिए राइट में कितना 27। अब जिसका क्यूब किया है आपने, जैसे कि 2 का क्यूब किया है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 4, और पड़ोस में जो नंबर लिखा हुआ है 3 उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इधर जो राइट में आपने राइट वाली डिजिट का क्यूब किया है, जो कि 3 का क्यूब हुआ था 27, उसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है भाई 9, और पास में जो 2 लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया 18। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ दीजिए और बीच वालों को कर लीजिए डबल, कर लेते हैं डबल, 12 का डबल 18 का डबल, अब वही जो अभी तक करते हुए आए ऐड कर लीजिए, 27 का 7 कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 2, 18 और 2 कितना 20 और 36 कितना 56, तो ये 6, तो ये कितना होगा 5, ऐड करना, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 20 और 30 और 35 39 और 2 कितना होगा 41। ठीक है, 41 का कितना आ गया 1। ठीक है, और ये कितना आएगा यहाँ पर 4, 8 और 4 कितना हो गया भाई 12, तो कितना आ गया 23 का क्यूब 12,000, कितना हो गया 12,167। ठीक है भाई, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह से। 54 का क्यूब करना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, 1 पर एंड हो रहा है, नहीं, दोनों डिजिट सेम है, नहीं, लेकिन है 2 डिजिट का ही नंबर। ठीक है, तो 5 अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में क्यूब कर दीजिए 5 का, जो कि होता है 125। 4 राइट में है तो राइट में क्यूब कर दीजिए 4 का 64। अब जिसका क्यूब किया है राइट में उसका स्क्वायर कीजिए और पड़ोस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 का, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 4 इधर है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 80। सही है भाई, अब फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बीच वालों को कर दीजिए डबल, बिल्कुल कर दिया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 6, तो 160 और 80 हो गया 240, और 6 कितना 246, ये 6 और ये कितना 24, ये कितना हो गया 324, इसका ये आ गया 4 और ये 3 2, ऐड कर लीजिए 5 और 2 कितना 7, 3 और 2 कितना 5, और आगे कितना आ जाएगा ये 1। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका क्यूब निकालना सीख लिया है, जिसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे हम किसकी, 3 डिजिट की, जो कि कहां से शुरू होती है 100 से। तो 100 का क्यूब तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 जीरो है तो कितने आ जाएंगे 2 4 और 6 जीरो आ जाएंगे, मतलब 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं 101 से लेकर कहां तक 999 तक। ठीक है भाई, किस तरीके से अभी देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि 112 का क्यूब करना आपको, इसमें आपको कैटेगरी में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही तरीका है जो सारे नंबर के लिए काम आ जाएगा। पिछले वाले में भी एक ही तरीका सारे नंबर में काम आया था, लेकिन उसको थोड़ा और भी आसान बना दिया था। चलिए,
जब कभी भी 3 डिजिट वाले नंबर का आप क्यूब करते हो तो सबसे पहले तो 4 आप ब्लैंक स्पेस बना लीजिए, खाली जगह बना लीजिए। इन खाली जगह पर आपको हर एक खाली जगह में 2 डिजिट 2 अंक लिखने हैं, ना कम लिखने हैं ना ज्यादा लिखने हैं। हाँ, जो सबसे इधर है, जो लेफ्ट मोस्ट है, मतलब जो सबसे इस तरफ है, इधर आप कितने भी अंक लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आगे हमारे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जगह बचेगी नहीं, इसलिए। ठीक है, किस तरीके से अभी आपको बताते हैं। दिए गए नंबर का राइट साइड से दो दो के पेयर बनाइए, तो दो दो के पेयर बना लिए। ये बनाया पहला पेयर हमने, ठीक है, और ये बना दूसरा। आप कहेंगे ये तो अकेला ही है, तो आगे जीरो लगा दूं तो हो गए 2 डिजिट, बन गया पेयर, बन गया इसका जोड़ा। बिल्कुल सही है। अब जो लेफ्ट में है, जो कि लेफ्ट में कितना है, 1 है, तो जो लेफ्ट में है इसका क्यूब इधर लिखते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, लेकिन 2 डिजिट में लिखना चाह रहे हैं तो 0 1 लिख लेते हैं। और जो राइट में है, राइट में 2 नहीं, अब 12 है, क्योंकि पीछे से दो दो के पेयर बनाए। तो 12 का क्यूब इधर लिखना है। तो 12 का क्यूब अगर देखें तो 12 का क्यूब कितना होता है भाई, 12 का क्यूब होता है कितना, 1728, 1728। ठीक है, तो वो 2 डिजिट में लिखना है, तो 1728 में केवल 2 डिजिट लिखूंगा तो 28 यहाँ लिखूंगा, और 17 कहाँ लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा कैरी फॉरवर्ड करके। चलिए, अब कुछ नहीं करना, जो पिछले वाले में किया था वही यहां पर करना है। इसका क्यूब इधर आ गया, इसका क्यूब इधर आ गया। वहां 2 ही डिजिट थी तो एक एक डिजिट राइट और लेफ्ट में बट चुकी थी। या 3 डिजिट है तो पीछे से 2 का पेयर बनाया, वो इधर और ये इधर आ गया। अब जो वहां पर किया था पिछले वाले में, ये देखिए जो यहां पर किया था हमने, क्या किया था, इसका स्क्वायर करके पड़ोस वाले से गुणा किया था। इसमें भी 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना, 1, और पड़ोस में जो 12 है उससे गुणा कीजिए, कितना आया, 12। अब नया काम यहाँ पर ये करना है, क्योंकि डिजिट 2 नहीं है, डिजिट 3 है, तो ये जो 3 दिखाई दे रहा है ऊपर, इससे भी अब मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 12 से मल्टीप्लाई किया 12, और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 36। वो 36 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर इधर चलते हैं। इसका क्यूब हो गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। पड़ोस वाले 1 से गुणा करेंगे तो 1 मतलब 144 ही होगा। नया काम यह है कि इस 3 से भी गुणा करना है, तो ये लीजिए 3 से भी गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो 14 का 3 से कर लेते हैं, कितना हो गया, 42। 420 और 4 का 3 से कितना, 12, तो 420 और 12 कितना हो जाएगा, 432। तो 432 का केवल 32 लिखना, ध्यान रखिएगा, और 4 कहा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हासिल के तौर पर। अब सीधा इनको ऐड करके लिख लीजिए। 28 एज इट इज आ गया, दो दो डिजिट लिखनी है, ध्यान रखिएगा, एक एक डिजिट मत लिखिएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 30 और ये कितना हो गया, 40, और ये कितना हो गया, 49, 49। 36 और 4 कितना हो गया, 40, तो ये लीजिए 40, और ये आगे वाला एक यू का यू। ये आपके सामने क्यूब निकल कर आ गया, किसका, 112 का। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। 511 का क्यूब करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। पीछे से दो दो के पेयर बनाइए, बना दिए। ठीक है, और 4 ब्लैंक स्पेस बना दीजिए। इन चारों ब्लैंक स्पेस में हर एक ब्लैंक स्पेस पर आपको दो दो डिजिट लिखनी है। इस वाले पर आप 2 से ज्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 5 इधर है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो इधर 125 3 डिजिट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती है केवल इसके अंदर, बाकी सब जगह 2 ही डिजिट आनी चाहिए। 11 इधर है, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। लेकिन 1331 में से केवल 2 डिजिट लिखनी है, वो भी कौन सी, पीछे वाली। तो ये 31 इधर, और 13 कहां चला गया, कैरी फॉरवर्ड के तौर पर, आगे हासिल के तौर पर। अब वही जो किया था, इसका क्यूब हो गया, इसका भी क्यूब हो गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए और पास वाले से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा, 275। 275 का किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से। तो इस 3 से 275 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 275 का अगर मैं 3 से करूंगा तो 600, और 75 का मैं और 3 से कर लूं 150, तो 225। तो 600 और 225 कितना हो जाएगा, 825। सही है, तो 825, तो ये लीजिए 25, और 8 कहां चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड पर। आगे चलते हैं, चलिए। 11 का क्यूब हो गया, बिल्कुल हो गया। 11 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है, 121, और 121 का किससे मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 से।
तो 121 का 5 से करना है तो 12 का 5 से करूंगा तो 60 होगा, और 0 तो 600 हो जाएगा, और 5 करूंगा तो 605 हो जाएगा। 605 का 3 से करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। 6 का 3 से कितना हो जाएगा 1800, और 5 का 3 से कितना 15, तो 1815 हो जाएगा। तो केवल 15 लिखना है क्योंकि 2 ही डिजिट लिखनी है, और 18 जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है, हासिल के तौर पर आगे देना है। अब ऐड कर लीजिए 31 यूं का यूं, 3 आगे मत भेज देना, 2 डिजिट तो आपको लिखनी ही है। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 8, और ये कितना 28। इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 20, 30, 38, और ये 5 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 43। चलिए फिर इसको ऐड कर लीजिए 125 में 8 ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 125 और 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 133। ये क्यूब निकल कर आ गया। देखिए कितना बड़ा नंबर है, लेकिन बहुत आसानी से आ गया। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही तरीके से, सबसे बड़ी बात देखिएगा आप, एक ही तरीके से हमने 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा हूं तो प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और अगर आपके कोई भी सुझाव हो किसी भी तरह के तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस आए उन सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।